क्रिकेट एक ऐसा गेम जिसे गांव से लेकर शहर तक पूरे इंडिया में पूजा जाता है, जिसकी दीवानगी बच्चों से लेकर सिर्फ जवानों में ही नहीं बल्कि बुजुर्गों में भी काफी पसंद किया जाता है। एक ऐसा गेम जिसे पूरे देश में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, फिर चाहे अचीवमेंट हो या फेलियर, दोनों को इस देश में एक साथ मनाया जाता है। फिर चाहे टीम की जीत पर मरीन ड्राइव पर लाखों की संख्या में भीड़ का एकजुट होना हो या टीम की हार के बाद प्लेयर को क्रिटिसाइज करना। लेकिन क्या होगा अगर यही क्रिटिसिज्म किसी टीम से हटकर प्रॉपर किसी एक खिलाड़ी पर फोकस हो जाए। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या एक ऐसा नाम जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब हार्दिक को उनकी छोटी छोटी वीकनेस पर भी ट्रोल किया जाता था। जैसा हम सब जानते हैं, वर्ल्ड कप 2023 से लेकर 2024 के आईपीएल तक हार्दिक पांड्या को एक साधारण खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि उन्हें एक विलन की तरह देखा जाने लगा था। हाई लेवल क्रिटिसिज्म से लेकर पर्सनल प्रॉब्लम तक हार्दिक ने क्या क्या नहीं देखा, लेकिन हार्दिक पांड्या को कमबैक करना आता है। आज की इस डिटेल वीडियो में समझते हैं द कमबैक ऑफ हार्दिक पांड्या। कहानी की शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 1993 को, जब हिमांशु पांड्या के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम हार्दिक हिमांशु पांड्या रखा जाता है। हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या सूरत में एक छोटा सा कार फाइनेंस का बिजनेस चलाते थे। बात है 1997 की, जब हिमांशु पांड्या ने अपने दोनों बच्चों के क्रिकेटिंग टैलेंट को पहचाना और उन्हें अच्छी क्रिकेटिंग फैसिलिटीज देने के लिए सूरत से बड़ौदा शिफ्ट हो गए। साधारण आर्थिक स्थिति होने के बाद भी हिमांशु पांड्या ने कुरनाल और हार्दिक को किरण मोरे की एकेडमी में दाखिल करवाया। किरण मोरे की गाइडेंस की वजह से हार्दिक का गेम दिन पर दिन निखरता चला गया, जिस वजह से हार्दिक को स्कूल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। हार्दिक ने 9th क्लास के बाद स्कूल छोड़कर अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि हार्दिक का गेम जूनियर लेवल पर डे बाय डे ग्रो हो रहा था। दिसंबर 2009 में अंडर 16 विजय हजारे ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या ने बड़ौदा के लिए खेलते हुए मुंबई के खिलाफ मैच की पहली पारी में 228 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 391 गेंदों का सामना किया। इस पारी में हार्दिक ने 29 चौके और एक छक्का लगाया। हार्दिक की इस बेहतरीन पारी के चलते उन्हें अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी के लिए बड़ौदा की टीम में शामिल किया गया। हार्दिक अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से सबकी नजरों में आ रहे थे। जहां एक समय डोमेस्टिक सर्किट में हार्दिक का नाम हो रहा था, वहीं कंट्रोवर्सीज में उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। बात है अंडर 17 की, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हार्दिक ने बीसीए से 1 साल के लिए किट उधार ली थी। लोग कहते थे कि जब कार से आता है तो किट उधार क्यों ली है। हम लोग ने क्रिकेटिंग किट ली थी पूरी बीसीए से, तो बहुत क्वेश्चंस उठे थे कि ये तो गाड़ी में आता है और किट कैसे ले रहा है। इसी बीच एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से हार्दिक को बड़ौदा टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। मरता क्या न करता, अपने घर और क्रिकेट को चलाने के लिए हार्दिक और कुरनाल ट्रकों में बैठकर गुजरात के अलग अलग गांवों में जाते और महज 200-400 रुपए के लिए लोकल टेनिस टूर्नामेंट खेलते थे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई। पापा एक ओनली सोर्स थे और पापा ने ऑब्वियसली तो कर यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू आफ्टर। छोटे कंधों पर घर की जिम्मेदारी और आंख में टीम इंडिया का सपना लिए हार्दिक 2015 तक डोमेस्टिक सर्किट में अपना अच्छा खासा नाम बना चुके थे, जिस वजह से मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को ऑक्शन में एज एन ऑलराउंडर 10 लाख के प्राइस में खरीदा। हार्दिक पांड्या, and again I asked 10, who's coming? Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. ये 2015 ही था जहां हार्दिक को पूरे विश्व में फेम मिलने लगा था। हार्दिक ने अपने पहले ही सीजन में 9 मैच खेलकर 112 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी लिया। साथ ही 2015 में मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 2017, 19 और एक बार फिर 2020 में मुंबई ने अपना 5वां और अंतिम टाइटल अपने नाम किया। इस दौरान हार्दिक पूरी एमआई की जान बन चुके थे। हार्दिक की टीम में रिस्पेक्ट साफ साफ झलक रही थी। क्रूशियल सिचुएशन में रन बनाना हो या फिर जॉन्टी रोड्स की तरफ फील्डिंग करना, हार्दिक वो सभी चीजें करते थे जो टीम को जरूरत होती थी। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटवार किया, जो हार्दिक एक सुपरस्टार हुआ करते थे वही हार्दिक का विलन बन चुके थे। पहले इंजरी,
और उसके बाद मुंबई इंडियंस से बाहर करना, उसके बाद गुजरात टाइटंस में जाकर ट्रॉफी जीतना, इन कुछ सालों में हार्दिक पांड्या ने सब कुछ देखा। साल था 2023 वर्ल्ड कप वाला साल। 19 अक्टूबर 2023 पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हार्दिक को गेंदबाजी करते हुए उनके लेफ्ट एंकल में इंजरी हो गई। यह इंजरी इतनी सीरियस थी कि उन्हें पूरे वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। इस अनएक्सपेक्टेड इंजरी की वजह से सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने उनकी फिटनेस और लगातार हो रही इंजरी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हार्दिक न केवल इंडिया के लिए इस जनरेशन के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, बल्कि उन्होंने जिन मैचेस में इंडिया के लिए इम्पैक्टफुल पारियां खेली हैं वो अनवैल्यूएबल हैं। और जब ऐसा प्लेयर टीम से इंजरी की वजह से बाहर हो जाए तो फैंस का गुस्सा तो बनता है। भारतीय टीम अपने ही घर पर 2023 का वर्ल्ड कप हार जाती है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हद तो तब हो गई जब वर्ल्ड कप के कुछ ही हफ्तों बाद एमआई के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आती है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। उस पोस्ट में साफ साफ लिखा था कैप्टन पांड्या। इस पोस्ट के बाद फैंस ने मुंबई इंडियंस के झंडे को जलाना शुरू किया। सब फैंस एमआई टीम को अनफॉलो कर रहे थे, एमआई टीम को ट्रोल कर रहे थे। उस टाइम पर एमआई टीम फैंस की नज़रों में एक बदनाम फ्रेंचाइजी बन चुकी थी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब टीम के कप्तान बदलने पर इतना विवाद हुआ हो। इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या को एमआई के फैंस बस हेट करने में लगे थे। कोई उन्हें छपरी कहकर ट्रोल करते तो कोई फैंस उन्हें गालियां देते थे। ट्रोलिंग इतनी इंटेंस हो चुकी थी कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई हार्दिक को बस ट्रोल ही कर रहा था। हार्दिक पांड्या काम नहीं किया। हार्दिक पांड्या को कैप्टन लेके क्या मतलब था? हमारे पास स्टेबल कैप्टन था, पांड्या को निकालो कैप्टनशिप से। जिस क्रिकेट ने हार्दिक को इतना कुछ दिया, वही क्रिकेट अब उनसे सब कुछ छीनने पर तुला था। उनका पावर, उनका सपोर्ट, उनका फैन बेस, सब कुछ। ट्रोलिंग इतनी एक्सट्रीम लेवल पर हो चुकी थी कि ना तो बॉल उनके बैट पर कनेक्ट हो रही थी और ना ही बॉलिंग में उनका कंट्रोल था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग उनके रिप्लेसमेंट तक की मांग कर रहे थे। कोई शिवम दुबे तो कोई वेंकटेश अय्यर, कोई भी हार्दिक को इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखना चाहता था। लेकिन हार्दिक वाला एटीट्यूड, अग्रेशन किसी और में नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसे सिचुएशन में हार्दिक ग्राउंड पर ऐसे बिहेव करते थे जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। चेहरे पर बस एक फेस मुस्कान लिए अपनी टीम को लीड कर रहे थे। वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ना तो उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी और ना ही बाकी के प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे। ऐसे में सबसे ज्यादा उनको किसी की जरूरत थी तो वह थी नताशा, उनकी सबसे पसंदीदा औरत। लेकिन नताशा भी उनको इस टफ सिचुएशन में उन्हें छोड़कर चली गई। अब पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि हार्दिक की यह कहानी अब यहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन हार्दिक पांड्या हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी फिटनेस और गेम पर फोकस करना शुरू किया। सोशल मीडिया की नेगेटिविटी को इग्नोर कर वह अपना खोया हुआ सामान पाने में जुट गए। 2024 T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ। स्क्वाड में हार्दिक पांड्या का नाम था और यहीं से शुरू हुआ हार्दिक पांड्या का रिडेम्पशन। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर 8 का मैच और भारत को जरूरत थी एक बड़े स्कोर की। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में 27 गेंदों में 50 रन ठोककर एक बेहतरीन पारी खेली और भारत को मैच जिताने में बड़ा योगदान दिया। जिसे लोग खत्म मान चुके थे वही अब वर्ल्ड कप में चमकने लगा था। पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने मैच विनिंग बॉलिंग की, जिससे भारत को कम स्कोर डिफेंड करके जीत हासिल की। जहां लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, वही लोग अब उनके विकेट लेने पर तालियां बजा रहे थे। हार्दिक अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस कर रहे थे। अब आया वो मुकाबला जिसने हार्दिक को विलन से हीरो बना दिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, एक हाई प्रेशर मैच। भारत के 176 रनों का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीत के लिए मात्र 16 रन चाहिए था। हार्दिक को गेंद सौंपी गई। प्रेशर इतना था कि अगर सिर्फ एक छोटी सी गलती हो जाए तो इससे भी भयानक ट्रोलिंग हो सकती थी। ऐसे में हार्दिक के पास दो चॉइस थे कि वह भारत को मैच जिताकर हीरो बन जाए या फिर पूरी दुनिया की नज़रों में विलन बन जाएं। हार्दिक ने क्लासेन को तो पवेलियन भेजकर नाइटमेयर को खत्म कर दिया था, बस बाकी था तो मिलर को पवेलियन भेजना। ओवर की पहली गेंद मिलर ने गेंद को हिट किया, गेंद हवा में, सूर्य का वो हिस्टोरिकल कैच और बन गया एक और इतिहास। इंडिया ने 17 सालों के बाद एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप उठाया। पूरी टीम सेलिब्रेट तो कर रही थी,
पर हार्दिक की आंखों में आंसू साफ साफ बयां कर रहे थे कि उन पर क्या क्या बीती है, उन्होंने क्या क्या झेला है। जो लोग स्टेडियम में बू कर रहे थे वही लोग अब स्टेडियम में हार्दिक हार्दिक चिल्ला रहे थे। हार्दिक ने साबित कर दिया था कि हेटर सिर्फ टेम्परेरी होते हैं, लेकिन लेजेंड्स हमेशा के लिए होते हैं। आपके हिसाब से क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कमबैक किसका लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।